आज मैं आपके साथ कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। रेसिपी जाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी किया करें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह मैं शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो कीमा लिया है वो मैंने 2 किलो लिया है। इसको देखें मैंने कितना बारीक मशीन से निकाला है। प्याज मैंने 2 अदद नॉर्मल साइज़ के लिए हैं। 5 मैंने अदद 10 से 15 अदद मेरे पास यहाँ हरी मिर्चें हैं। 4 से 5 टुकड़े मैंने यहाँ अदरक के लिए हैं। लाल मिर्च मेरे पास 2 खाने का चम्मच है। 1 खाने का चम्मच मेरे पास गरम मसाला है। 2 खाने का चम्मच मेरे पास नमक है। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया है। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा है और हरा धनिया है जो मैं के लास्ट में डालूँगी। प्याज, अदरक, हरी मिर्चों को मैंने देखी बारीक पीस लिया है। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। अच्छी तरह देखें सारा मिक्स हो गया है। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। कबाब बना के आपने 1 घंटे के लिए इनको फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छी तरह सख्त हो जाए। फिर आपने इनको फ्राई करना है। 1 घंटा कबाब को मैंने फ्रीज़र में रखने के बाद अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई पैन में मैंने 4 चम्मच खाने के ऑयल लिया है। थोड़ा सा गर्म होता है तो आप इसके अंदर इसको डालना शुरू कर दें। डालने के बाद आपने आंच को बिल्कुल हल्की यानी कि दम पे ही, तकरीबन दम से थोड़ी सी बस आपने तेज़ रखनी है और इसको ढक देना है ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं। 5 मिनट हो गए हैं। देखें कबाब ने पानी छोड़ दिया है। अब ये अपने ही पानी में अब ये गलेंगी। अब मज़ीद इनको मैं 10 से 15 मिनट और रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाएँ। फिर इनको मैं पलटूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। अब फिर मज़ीद इसको मैं ढक दूँगी। घंटा हो गया है इनको पकते हुए। देखें अब इनकी कैसी कंडीशन है। अब मैं अब इसको ढकूंगी नहीं, पानी बिल्कुल इसका बहुत कम हो गया है। अब खुशक करूंगी इसको और इसकी फिर ऑयल में भुनाई करूंगी। देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से इसको सुरख करूंगी और उनको भूनूंगी। गोश्त हो या कीमा हो अच्छी तरह पका के खाएं, क्योंकि अगर ये कच्चा रह जाए तो फिर पेट में बहुत प्रॉब्लम्स करता है। इसलिए इसको पकाते हुए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें।
कबाब जो हैं ये सुर्ख हो गए हैं अच्छी तरह। ऑयल में मैंने इनको भून भी लिया है, स्मेल भी इनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब मैं इनको चूल्हे को ऑफ कर दूंगी और इनको बाहर निकाल लूँगी। देखें कितनी प्यारी इनकी शक्ल आई है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ मुझे लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो दूसरों को ज़रूर शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।